जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करें आर्टिफैक्ट्स रिचार्जेबल पर्सनल फैन। दोस्तों जो नॉर्मल हमारा पर्सनल फैन रहता है, जैसे हम लोग इसको किचन के अंदर यूज़ करते हैं या फिर नॉर्मल अगर ट्रैवल के लिए अगर आपको अच्छा क्वालिटी का पर्सनल फैन लेना हो, जो आर्टिफैक्ट्स कंपनी का ले सकते हैं, क्योंकि दोस्तों इसका क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। सबसे पहले बात करें इसे बेसिक डिटेल के बारे में। दोस्तों अगर अपने इसको परचेस कर लें, सबसे पहले इसके अंदर नॉर्मल बेसिक वारंटी कार्ड नहीं मिलेगा और इसको डायग्राम मिलेगा, क्योंकि ये जो आपको प्रोडक्ट है उसको आप इस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको ईजी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले याद रहे, अगर ये जो नॉर्मल फैन है ना, अगर सबसे पहले खरीदने के बाद कौन सा भी कंपनी का आप ले लें, अगर आपने परचेस कर दिया ना, तो सबसे पहले उसको आपको एक बार ऑन करके देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो फैन अगर प्रॉब्लम रहेगा, कभी भी क्या होता है नॉर्मल वैसे रिचार्जेबल फैन है तो कभी भी चालू होता नहीं है। सबसे पहले आपको अच्छे से उसको चार्ज करना पड़ेगा। नहीं तो सबसे पहले एक बार उसको 6 एम्पीयर का सॉकेट रहेगा वहाँ पे लगा के उसको अच्छे से चेक करें, क्योंकि उसका जो नॉर्मल ब्लेड रहेगा वो अच्छी तरह चल रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर बैटरी के अंदर फॉल्ट है कि नहीं, सबसे पहले आपको अच्छे से चेक करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों ना, अगर आपको पता चल गया कि ये नॉर्मल फ़ैन सही है, तो सबसे पहले उसके बाद कम से कम 10 या 12 घंटे से उसको अच्छे से चार्ज करना। सबसे पहले आपको 12 घंटे से चार्ज करना है। चार्ज करने के बाद ये फ़ैन को अच्छे से चालू रखना है। सबसे पहले 12 घंटे के बाद चार्ज होने के बाद दोस्तों ना, उसके बाद इसके बाद आप उसको अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों ना, इसके ऊपर जो नॉर्मल स्पीड है ना, कम से कम 3 स्पीड आपको इसमें मिलेगा। सबसे पहले जो स्पीड मिलेगा वो नॉर्मल बेसिक लो स्पीड में, मतलब इसका जो आपको स्पीड रहेगा नॉर्मल बेसिक सिंपल, क्योंकि दोस्तों इसका जो ब्लेड है ना नॉर्मल बेसिक 8 सेंटीमीटर है, मतलब जो नॉर्मल हमारे एग्जॉस्ट फैन का जो ब्लेड रहता है ना, उसी सेम साइज़ के यहाँ पर ब्लेड। फिर भी दोस्तों इसका जो आपको हवा रहेगा बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये कम्प्लीटली हाई स्पीड फैन है दोस्तों। क्योंकि कभी आपने देखा अगर घर के अंदर या फिर ऑफिस, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस के लिए आपको बहुत ही अच्छा है, क्योंकि दिखने में भी थोड़ा यूनिक है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसका हाइट थोड़ा 1 या 2 फीट आपको ऊपर दिखेगा दोस्तों, पर दिखने में बहुत ही अच्छा है। क्योंकि दोस्तों इसका कलर है ना, वो ग्रे कलर इसके अंदर मिल जाएगा। इसके अंदर 2-3 पैटर्न कलर है इसका। अगर आपको कंप्लीट वाइट कलर चाहिए दोस्तों तो इसके अंदर वाइट कलर भी मिल सकता है। अगर आपको ब्लू कलर चाहिए दोस्तों तो इसके अंदर आपको ब्लू कलर भी मिल सकता है। तो मेरा 2-3 पैटर्न इसके अंदर दोस्तों कलर है, पर इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, क्योंकि आपको ये दिखने में ना बहुत ही लाइट है। क्योंकि अगर आपको अगर वो पता चलेगा कि ये हैवी वेट है, तो उतना हैवी वेट नहीं है, कंप्लीटली लाइट है। अगर इसको दोस्तों अगर क्लीन करना होता है आप इसको इजी क्लीन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक नॉर्मल सॉकेट रहेगा, उसको अगर ओपन करोगे ना, तो सामने जो आपको ग्रिल दिख रहा है उसको अगर ओपन करोगे तो अच्छी तरह से क्लीन भी कर सकते। जितना आप ये जो फ़ैन है अच्छी तरह क्लीन रखोगे ना, तो आपको उतना प्रॉब्लम होगा नहीं इसमें। सबसे पहले इसका जो कंप्लीट बैटरी की बात करेंगे दोस्तों, इसका जो कंप्लीट बैटरी है वो रहेगा 3000 mAh, मतलब 3000 mAh इसका बैटरी है, मतलब क्वालिटी का इसके अंदर बैटरी। क्योंकि जो ज़्यादा से ज़्यादा ना जो पर्सनल फैन हमारे रहते हैं उसके अंदर 3000 mAh या फिर 4000 mAh का बैटरी रहते हैं, क्योंकि बैटरी इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो नॉर्मल हमारा सीलिंग फैन रहता है या फिर टेबल फैन रहता है उसके अंदर नॉर्मल बेसिक इंपॉर्टेंट रहता है वाइंडिंग। उसी हिसाब से जो नॉर्मल रिचार्जेबल फैन रहता है उसमें, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है बैटरी। अगर उसका बैटरी क्वालिटी का रहेगा ना, तो उसको प्रॉब्लम होगा नहीं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कोई क्या करता है, अगर अपनी फ़ैन खरीद लिया तो सबसे पहले लोग उसको यूज़ करते हैं। सबसे पहले उसको चार्जिंग तो लगाते नहीं, क्योंकि याद है ना, सबसे पहले जो बैटरी रहेगा दोस्तों 100% बैकअप उसको लेना चाहिए। सबसे पहले उसको अच्छे से 10 या 12 घंटे से उसको अच्छे से चार्ज कर लीजिए, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों ये जो आपका फ़ैन है ना, आप ट्रैवल के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका नॉर्मल बेसिक स्टडी रूम के लिए अगर आपको फ़ैन चाहिए तो आप स्टडी के रूम के लिए यूज़ कर सकते हैं। कभी भी याद है, अभी जो कम से कम बारिश के टाइम पे दोस्तों ना हमारा जो बिजली रहता है कभी कभी बंद रहेगा, लाइट चला जाता है। सबसे पहले उसकी वजह से ना, अगर ये जो है ना, अगर इसको आपको चार्ज कर दिया ना, तो सबसे पहले 2 या 3 घंटे तक ये अच्छे से चार्ज होगा ना, तो आपको अच्छी तरह से इसका हवा मिल सकता है। कभी याद है, अगर इसको ना आपको लॉन्ग टर्म चलाना हो ना, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर उसको 100% चार्ज करने के बाद ना, कम से कम आप उसको फर्स्ट या सेकंड के ऊपर स्पीड आपके चला सकते। अगर आप फर्स्ट या सेकंड के ऊपर स्पीड चलाओगे ना, तो कम से कम 3 या 4 घंटा तक ईजी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उसका बैटरी जो रहेगा वो नॉर्मल स्टेप बाय स्टेप वो डाउन होता जाएगा। अगर अपने 3 नंबर के ऊपर स्पीड करेगा तो कम से कम 2 या ढाई घंटे तक ये कम्प्लीटली डाउन हो जाए, क्योंकि उसका जो बैटरी रहेगा वो जल्दी दोस्तों डिस्चार्ज हो जाएगा। सबसे पहले याद रहे, अगर आपको ट्रैवल के लिए अगर चाहिए ना, तो ट्रैवल के लिए ये जो आपको फ़ैन दिख रहा है उसको अच्छे से 100% उसको चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आप ट्रैवल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले क्या, ज़्यादा से ट्रैवल के लिए जा रहे हो ना, तो कम 1 नंबर के स्पीड के ऊपर या फिर सेकंड नंबर के स्पीड के ऊपर दोस्तों आप इसको यूज़ करें। उसके साथ दोस्तों इसका चार्जिंग का प्लग जो रहता है नॉर्मल, आप देख सकते हैं। सबसे पहले इसका जो नॉर्मल पिन जो रहेगा वो नॉर्मल बेसिक USB पिन है दोस्तों, मतलब जो नॉर्मल सी टाइप जो हमारे पिन रहते हैं ना, कभी आपने देखा जो नॉर्मल हमारा मोबाइल रहता है, सैमसंग कंपनी का अगर मोबाइल रहता है, तो सैमसंग कंपनी का जो मोबाइल रहेगा उसका जो ये रहेगा ना पिन रहता है वो सी टाइप रहता है। उसी हिसाब से दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका जो नॉर्मल बेसिक जो आपको कॉर्ड मिलेगा वो सी टाइप कॉर्ड। इसके लिए आपको नॉर्मल बेसिक 6 एम्पीयर का सॉकेट रहेगा ना, वो भी 6 एम्पीयर के सॉकेट के अंदर भी आप इसको इनपुट कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल 6 एम्पीयर का सॉकेट रहेगा वो नॉर्मल बेसिक 240 वोल्टेज तो हो सकता है। तो उसके वजह से आपको 220 एम्पीयर का सॉकेट की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले याद रहे, अगर अपने इसको परचेज कर लेना, सबसे पहले 10 या 12 घंटे तो उसको अच्छी तरीके से चार्ज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो आप 100% बैकअप दे सकते।
कभी आपने देखा जो नॉर्मल हमारे इमरजेंसी बल्ब रहते हैं, इमरजेंसी बल्ब जो रहते हैं जितना हम उसको चार्ज करोगे ना उतना ही हमको बैकअप देते हैं। अगर उसका 100% आप चार्ज करोगे कम से कम 2 या 3 घंटे तो वो आपको अच्छी तरह चार्ज देगा। उसी वजह से ये है, तो अगर अपने इसको अच्छी तरीके से अगर उसको कंप्लीटली चार्ज करेगा तो कम से कम 3 या 4 घंटे तक ये आपको कंप्लीटली अच्छी से हवा देगा। बहुत ही क्वालिटी का दोस्तों प्रोडक्ट है, क्योंकि इसके अंदर ना मुझे यूनिक ये लगा, क्योंकि ये जो आपको प्रोडक्ट दिख रहा है उसके ये जो नॉर्मल बेसिक स्टैंड है दोस्तों, इसके स्टैंड के नीचे आप ना नॉर्मल अपनी मोबाइल भी रख सकते हैं। अच्छी तरीके आपको मोबाइल रख के अगर आपको गेम देखना हो तो गेम देख सकते हैं। अगर आपको नॉर्मल बेसिक इसके अंदर कुछ भी देखना है ना तो आप इसके लिए, क्योंकि जो मोबाइल रहेगा वो अच्छी तरीके से आप उसको अच्छे से फिट कर सकते हो सर। तो मुझे ऐसा ये थोड़ा यूनिक लग रहा है, पर अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इसके ऊपर मोबाइल रख के आप कुछ देख सकते हैं। तो मुझे ऐसा ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा, अगर इसको परचेज करना आप इसको डेफिनेटली। अगर बात करें इसे बेसिक प्राइस के बारे में तो मैं एग्जैक्टली मैं आपको प्राइस बोल नहीं सकता, पर आई थिंक इसका प्राइस 800 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ ये दोनों के बीच में आपको मिलेगी। क्योंकि दोस्तों जो प्राइस जो रहता है कम ज़्यादा होता रहता है, क्योंकि ये जो आपको प्रोडक्ट दे रहा है बहुत ही क्वालिटी का प्रोडक्ट है। क्योंकि इसका अगर रेट बढ़ गया है दोस्तों ना, अगर बहुत लोगों ने इसको ले लिया तो इसका रेट बढ़ जाएगा। कभी गर्मी के मौसम में ज़्यादा से कम से रेट जो रहता है दोस्तों बढ़ जाता है, बारिश के टाइम पे इसका कम रेट बहुत कम है। अगर इसको फिलहाल अभी रेट है आई थिंक मेरे हिसाब से 850 रुपीज़ दोस्तों इसका रेट है, पर इसको वारंटी नहीं है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है इसको वारंटी नहीं है, एक बार इसने आप परचेस कर लिया तो ये आपके साथ ही रहेगा। और सबसे पहले अगर इसको अच्छी तरीके से कम से कम 4 या 5 साल तक इसको आपको यूज़ करना होना, तो सबसे पहले ये जो फ़ैन रहेगा कम से कम इसको अच्छी तरह एक ही बार चार्जिंग करिए, क्योंकि आपको बार बार इसको चार्ज नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले एक ही बार 12 घंटे चार्ज करने के बाद दोस्तों ये जो फ़ैन रहेगा कम से कम 8 दिन के बाद इसको कम्प्लीटली आपको अच्छी तरीके से साफ रखना है। जितना आप इसको क्लीन रखोगे उतना ये फ़ैन आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका जो ब्लेड है ना बहुत ही स्मूथ ब्लेड है। क्योंकि नॉर्मल बेसिक 8 सेंटीमीटर जैसे ब्लेड है, अगर ब्लेड को अच्छे से रखोगे तो आपको कुछ प्रॉब्लम होगा नहीं। उसके बाद इसकी हाई स्पीड बहुत ही अच्छा मिलेगा दोस्तों, क्योंकि अगर सही रखोगे तो आपका फ़ैन को कुछ होगा नहीं उसका। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।